Hello, friends. Namaskar. Welcome to Lok Talks for professional medical guidance, for spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my online YouTube family. Thank you very much. I welcome to you all. Thank you. नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज 29 अक्टूबर है और आज का दिन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। इस तारतम्य में हम आपके लिए आज एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षा भाटिया से मुलाकात करा रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि स्ट्रोक क्या है और उससे कैसे बचा जाए और अपने घर में किसी को स्ट्रोक हो जाने की स्थिति में कैसे आप पहचान सकते हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या उसका इलाज है। ओवर टू डॉक्टर हर्षा। नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। उस दिन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रोक के बारे में जानकारी दूंगी। सबको हार्ट के बारे में तो बहुत मालूम है कि हार्ट अटैक होता है, पर ब्रेन अटैक भी कुछ होता है, किसी को मालूम है? ये ब्रेन अटैक इज़ कॉल्ड स्ट्रोक। सो स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि जब अगर आपका दिमाग का जो पोर्शन है पूरे दिमाग का, वो अगर ठीक से काम नहीं करे क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा, तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है एंड इसकी अवेयरनेस के लिए हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सो बेसिकली जो स्ट्रोक होता है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक रहता है कि जिसमें ब्लड फ्लो एकदम बंद हो जाए क्योंकि जो आर्टरी जो जा रही है उससे ब्लड नहीं जाए, तो उसको बोलते हैं हम इस्केमिक स्ट्रोक। और दूसरा टाइप का जो होता है जिसमें जो आर्टरी जो रहती है, जो ब्लड फ्लो सप्लाई करती है, वो फट जाती है, तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो क्या हुआ, एक इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड जा ही नहीं रहा है और दूसरा एक हेमरेजिक स्ट्रोक। सो बेसिकली अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्ट्रोक प्रेजेंट कैसे करता है। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ क्या रहेगी कि सडन एकदम अचानक से भयानक वाला सरदर्द अगर हो, तो जैसे दैट इज़ उसको बोलते हैं कि ज़िंदगी का वर्स्ट हेडेक। सो अगर इस टाइप का अगर आपको हेडेक हो, या तो आपका जो विजन, जो आपका जो देखने का जो फील्ड है, वो उसमें कुछ कट आने लगे, जैसे एक ब्लैक स्पॉट आने लगे, बड़ा सा स्पॉट आने लगे जो कि अचानक से आ गया, या फिर पूरी एक आँख की विजन चली गई, या फिर दोनों तरफ की एक एक साइड की विजन चली गई, या दूसरी तरफ या तो आपको एक साइड का वीकनेस होने लगे, या तो राइट साइड का वीकनेस होने लगे, या तो लेफ़्ट साइड का वीकनेस होने लगे, या फिर राइट साइड में झुंझुनी आने लगे और सुनपना आने लगे, एकदम नम हो जाए जिसको बोलते हैं, या तो आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आने लगे, जैसे आपको चक्कर आने लगे बहुत सारे और एक साइड आप गिर रहे हो, या तो फिर कभी कभी एकदम अचानक से जैसे कन्फ्यूजन होने लगे कि कुछ बोलना चाहता हूँ और बोल ही नहीं पा रहा हूँ, या तो अगर बोल रहे हैं तो प्रॉपर जैसे बच्चा जैसे वो करता है ना स्टैमर, वैसा हो। सो ये जो भी कुछ हो अचानक से हो अगर, तो वो सबसे पहले उसका वो होता है कि दिस कैन बी अ स्ट्रोक। सो अगर ऐसा हो तो कृपया टाइम न वेस्ट करें, तुरंत किसी भी हॉस्पिटल की तरफ रश करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो समय होता है ना, दैट इज़ ब्रेन, टाइम इज़ ब्रेन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सपोज़ आपका एक क्लॉट है जो कि आके बैठ के आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, तो उस क्लॉट को निकालना जितनी जल्दी हम निकालेंगे उतनी जल्दी ब्रेन का फंक्शन वापस से आ जाएगा। तो ये अगर हम हॉस्पिटल में 3 से 4.5 घंटे, तो कट ऑफ टाइम है 4.5 घंटे तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमको वो इंजेक्शन लग सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉट बस्टर या फिर थ्रोम्बोलिटिक एजेंट या फिर टीपीए। तो इससे क्या होता है ना कि अगर सपोज हम टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सो वो इंजेक्शन के कारण ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर हो जाता है और हमारा फंक्शन फिर से चालू हो जाता है। तो जस्ट एक टेक्निकल टर्म्स में इंग्लिश में इतना याद रखिए, फास्ट
फास्ट माने क्या, अगर हमारा फेस ड्रूप हो या तो हमारा हाथ नीचे ऐसे वीक होता चला जाए, कुछ होल्ड नहीं कर सके, या तो हमको बोलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत टाइम का ख्याल करिए और रश टू द हॉस्पिटल। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जैसे हमारा अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहे, या फिर ब्लड प्रेशर हमको पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हम रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते, या तो हमें डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल सी जा रही है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा है, या तो हम रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बैठे बैठे वेट बढ़ता चला जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या तो हमको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट के रिदम इरेगुलर है। सो ये सब कारण रहते हैं जिसके कारण स्ट्रोक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों का टाइमली ध्यान रखेंगे तो हम हर टाइप के स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के दिन में आपको यही चीज़ पे एम्फसाइज करके बताऊंगी कि आपको या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर ऐसा होता है तो डोंट डिले, मतलब देरी नहीं करिए, उसको फट से रिकॉग्नाइज करिए और तुरंत अस्पताल रश करिए। जो भी स्ट्रोक सेंटर हो या फिर किसी न्यूरोलॉजिस्ट हो, उसको जाके तुरंत परामर्श करें और उसको बचाने के लिए। और अगर आपको स्ट्रोक से प्रिवेंशन चाहिए तो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एक्सरसाइज 30 मिनट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप अपने परिवार में किसी को इस तरह की कोई तकलीफ हो ब्रेन स्ट्रोक जैसी, तो आप पहचान पाएंगे और इमरजेंसी में उस व्यक्ति को इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया करा पाएंगे। ऐसी सूरत में अपने किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को नियरेस्ट जरूर अर्जेंटली दिखाना ज़रूरी है और स्ट्रोक सेंटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये स्ट्रोक ठीक उसी प्रकार का है जिस तरह से हार्ट अटैक होता है, उस प्रकार से ये ब्रेन अटैक होता है और ऐसी सूरत में परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाया करती हैं। इससे ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द इसको पहचान पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक देख पाने के लिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक टॉक्स को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।